अब हम उठाएंगे हर गुनाह से पर्दा, अब हर गुनहगार पर होगी हमारी नजर। जानिए हर गुनाह का सारा सच। तेज खबर 24 लेकर आया है खास एपिसोड गुनाह। देखिए हर शुक्रवार रात 8 बजे हमारा खास एपिसोड गुनाह। तो दोस्तों तेज खबर 24 के खास एपिसोड गुनाह में आज एक बार फिर हाजिर हूं आपके साथ। मैं आज हमारे इस खास एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हम एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे नर पिशाच से रूबरू कराने जा रहे हैं जो देखने में तो इंसान था, लेकिन उसका नाम सुनकर ही लोग सहम जाते हैं। इंसानों की दुनिया में लोगों के बीच रहने वाले इस नर पिशाच की असलियत जब सामने आई तो पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया। तो आइए जानते हैं आखिर कौन है यह दरिंदा और कैसे इसके असली चेहरे की पहचान हुई। इन सब बातों को जानने के लिए आइए हम चलते हैं रीवा जिले के ढूंढा द्वारी गांव, जहां इसका नाम सुनकर लोग सहम जाते हैं। तारीख थी 15 अक्टूबर की और वक्त था रात के तकरीबन 9 बजे का, जब रीवा जिले के मऊगंज ढूंढा द्वारी गांव में एक अलग सी दुर्गंध को लोग परेशान कर रही थी। रात का सन्नाटा छाया हुआ था। लोगों की बेचैनी किसी अनहोनी का संकेत थी। आपस में कानाफूसी कर रहे लोग बार बार गांव में ही रहने वाले हिंचलाल साकेत के घर की ओर देख रहे थे। इधर रात की काली छाया के साथ साथ सन्नाटा छाया हुआ था। इसी बीच रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। यह आवाज थी हिंचलाल के घर का दरवाजा खुलने की। हिंचलाल अपने घर से बाहर निकलकर आसपास का जायजा लेता है। इसके बीच वह बात पुनः अपने घर के अंदर चला जाता है। अब लोगों के मन में और उत्सुकता बढ़ जाती थी। कुछ समय के लिए सन्नाटा एक बार फिर छा गया। तभी हिंचलाल के घर का दरवाजा दोबारा खुला। इस बार हिंचलाल अपनी पीठ पर एक बोरी लाद कर जा रहा था। हिंचलाल की चाल से बोरी के वजन का साफ पता चल रहा था। तभी उस बोरी पर एक खंभे की रोशनी पड़ी। बोरी से खून टपकता हुआ देख लोग हैरान रह गए। बोरी में लगे खून और आ रही दुर्गंध ने लोगों की शंका को और बढ़ा दिया। लिहाजा गांव के लोगों ने हिंचलाल का रास्ता रोक लिया और जब बोरी खोलकर देखा तो लोगों की चीख निकल गई। बोरी के अंदर हिंचलाल की बेटी का कटा हुआ शव रखा था। साधारण दिखने वाला हिंचलाल अब लोगों के लिए खौफ का पर्याय बन चुका था। लोग उसके पास जाने से डर रहे थे। तभी लोगों ने हिम्मत जुटाकर हिंचलाल को पकड़ लिया और एक खंभे से उसे बांध दिया गया। इस बात की सूचना जैसे ही पुलिस को लगी तो मऊगंज थाना प्रभारी विनोद सिंह अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी ने जिला मुख्यालय में अपने अधिकारियों को घटना से अवगत कराया। थाना प्रभारी विनोद सिंह ने जब घर के अंदर की तलाशी लेनी शुरू की तो देखा कि एक बोरा और रखा हुआ है। उस पर भी खून के धब्बे एक और अनहोनी का संकेत दे रहे हैं। बोरे को खोलकर देखा तो उस बोरे में हिंचलाल की पत्नी प्रमिला की कटी हुई लाश बंद थी। दोनों ही बोरों को थाना प्रभारी ने अस्पताल भिजवा दिया और आरोपी को अपने साथ लेकर थाने की ओर रवाना हो गए।
ढील करा दे, हम पूरा ढील करा दे तुमका हम खुलवा दे हिंचलाल। हमका एक चीज यह बतावा तू कि जब तू यह काम करे, जब यह काम तू करे ढील करा दे तो लड़का यह काम जब तू करे तो तू अकेले रहे कि और केहू तुम्हारे साथ रहा, स्पष्ट बता दे। सब बता दे, थोड़ा ढील करो, ढील करा, चला ढील करा ढील करा यार, भाग के कहाँ जाइए, भाग के नहीं जा सकते, भरोसा नहीं है, हम बैठे ला है ना, इतना जने हैं ना हम भाग जा। ढील करा, करा ढील, और जने आबा खोला हो। किनारे तू हम डील कराइला, हम डील कराइला, चल भैया रुक जाइए, हम कराइला। हाँ बैठिए दादा, मदद मदद ए करवा रहे हैं, ढील करवा वाला एटे कुर्सी रखी दे, कुर्सी रख ले, एटे कुर्सी रखी दे, ये बैठ जाए। अब सुना, ऐसा है कि तू जब मारे ओका, अब बोरी में बांधे, बोरी में जब बांधे तब के रहे, हम सब बता दे। अब ही नहीं बता देना तू, ढील करा दे नहीं तू ए मेर के काम काहे करे, ये अपराध ओका अबोध बिटिया के तू काहे मारे, सही बहुत भारी गलती कर गए हम करे करन, तो ये बतावा के काहे करे, हम बताइला थोड़ा ढील करा दी, ढील हम पूरा करा दे बाबा, हम तुमका एकदम छोड़े दे थे से, एकदम ढीले दे थे तुमका, ढील करा दी, पूरा छोड़ दे ही, केव न लेके जही, पंचायत सब लौट जही। अब अरे क्यों नहीं, हम चला जहाँ का जाए का हमको बता है तहाँ हम जा, अब ये महसूस कर डाला है ना, जहाँ जाए के बता है उनके महसूस कर डाला है, गुरु बाबा बड़ा बनाइए, हम थोक ढील करा दी, पूरा ढील करा दे बाबा हम तुमका, ढील करा दी गुरु बाबा। एक और सुना अब। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से रात के सन्नाटे के बीच हिंचलाल नाम का शख्स दुर्गंध मार रही बेटी की कटी हुई लाश को बोरी में भरकर ले जा रहा था, और एक बोरी घर के अंदर रखी थी जिसमें उसके पत्नी की कटी हुई लाश रखी थी। तो दोस्तों अभी खुलासा होना बाकी था कि आखिर माजरा क्या है, आखिर हिंचलाल ने यह कदम क्यों उठाया था, और यह नरपिशाच जो इंसानों के बीच रह रहा था। इन सब बातों को जानने के लिए आइए हम हिंचलाल के पिछली जिंदगी के कुछ पन्ने पलटाते हैं। मऊगंज के ढूढ़ा दुआरी गांव में हिंचलाल व उसके अन्य भाई आसपास ही निवास किया करते थे। कुछ समय पहले हिंचलाल के बड़े भाई की मौत हो गई। बड़े भाई की पत्नी से धीरे धीरे हिंचलाल ने अपने नाजायज रिश्तों को कायम कर लिया, लेकिन यह बात हिंचलाल की पत्नी को सहन नहीं हुई, लिहाजा दोनों के बीच आए दिन झगड़े होने लगे। इसी बीच एक दिन हिंचलाल की पत्नी की संदेहास्पद मौत हो गई। वह आग लगने के कारण मरी थी, लिहाजा कोई सबूत न होने के कारण उसे एक दुर्घटना मानकर पुलिस ने मामले को बंद कर दिया। पत्नी की मौत के बाद हिंचलाल का रास्ता साफ हो चुका था। अब इधर खुलेआम भाभी के आगोश में हिंचलाल जिंदगी के मजे ले रहा था। लड़ाकू प्रवृत्ति का होने के कारण गांव के लोग भी उसका विरोध नहीं करते थे। चेहरे से खुखार दिखने वाले इस व्यक्ति से लोग अपने घर वालों को दूर रहने की हिदायत दिया करते थे। हिंचलाल शराब और शबाब का काफी शौकीन था, यहाँ तक कि वह अपने ही घर पर शराब की महफिल सजाता था। हिंचलाल टीबी का मरीज भी था, जिसके कारण वह कामकाज नहीं करता था। हिंचलाल की भाभी जो अब पत्नी की तरह उसके साथ रह रही थी, वह बाहर कामकाज करने जाया करती थी। कथित पत्नी की जवानी और उसकी खुशी देखकर हिंचलाल को शंका होने लगी। बस यहीं से हिंचलाल के दिमाग में एक शैतान ने घर कर लिया।
प्रमिला की जवानी का कायल हो चुका हिंचलाल उसे किसी और की आगोश में होने की कल्पना मात्र से ही सहम जाता था। वह अब प्रमिला को बाहर जाने के लिए मना करने लगा, लेकिन प्रमिला ने हिंचलाल के इस बात को मानने से इनकार कर दिया। लिहाजा हिंचलाल के शक का दायरा और बढ़ गया। हिंचलाल पर अब शैतान सवार हो चुका था। उसे अब यह एहसास होने लगा था कि प्रमिला उसके हाथ से जा रही है, लेकिन यह हिंचलाल को कतई मंजूर नहीं था। तब उसने एक योजना बनाई और उस योजना के अनुसार उसने एक ऐसे गुनाह को अंजाम दिया जिसे सुनने और देखने वाले की रूह कांप उठती है। तो दोस्तों, अब तक आपने देखा कि हिंचलाल नाम के शैतान का अतीत क्या था। उसने कैसे अपनी ही बेबस और लाचार भाभी को पत्नी बनाया और फिर जब पत्नी बन चुकी भाभी घर चलाने के लिए बाहर जाने लगी तो उसे यह बात भी नागवार गुजरने लगी। दरअसल हिंचलाल को डर था कि जिस तरह से उसने अपनी पत्नी को हासिल किया है, कहीं उसे कोई और न छीन ले, लेकिन पत्नी घर से बाहर जाने को मजबूर थी। तो आइए आगे जानते हैं कि हिंचलाल ने पत्नी को सबक सिखाने के लिए ऐसा कौन सा कदम उठाया जिसे सुनकर हर कोई सिहर उठता है। बेटा क्या नाम है? कृष्ण कुमार। ये तुम्हारी मम्मी है जो खत्म हो गई? हाँ। क्या घटना घटी? कल शाम को अंडा बनाए थे, दारू लिया थे, पिए थे और फिर हमको लोग को भगा दिए थे, फिर मारे थे। ये कौन कौन थी इसमें? महेश, हिंचलाल, राजबहर। अच्छा, फिर क्या देखा आपने कुछ देखा? हमको भगा दिए थे, हम अपने घर चले गए थे, अपने घर मारे हैं। अच्छा, मम्मी से कुछ विवाद भी हुआ था क्या? नहीं तो। तारीख थी 14 अक्टूबर की और वक्त रात का, जब हिंचलाल ने घर में ही शराब की महफिल सजा रखी थी। हिंचलाल अपने दोस्तों के साथ शराब पीने के लिए भले ही मशगूल था, लेकिन उसके दिलो दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इधर रात के अंधेरे में होने वाले गुनाह से अनजान हिंचलाल की पत्नी प्रमिला अपनी 1 साल की मासूम बच्ची के साथ मौत से अनजान होकर नींद की आगोश में सो रही थी। तभी महफिल समाप्त होते ही हिंचलाल हैवान का रूप धारण कर लेता है और नींद की आगोश में सो रही पत्नी व बेटी पर हमला करते हुए उन्हें मौत के घाट उतार देता है। शराब के नशे में हिंचलाल का जी अभी नहीं भरा था। उसने पत्नी और मासूम बेटी की हत्या करने के बाद उनकी लाश के टुकड़े किए और 2 अलग अलग बोरों में बंद कर एक घर के कोने में रख दिया। बोरे में बंद पत्नी और बेटी की लाश के साथ रात गुजारने के बाद हिंचलाल सुबह होते ही सामान्य दिखते हुए गांव में चहलकदमी करने लगा और लाशों को ठिकाने लगाने के लिए रात के अंधेरे का इंतजार करता रहा। घटना के तकरीबन 24 घंटे बाद हिंचलाल रात होते ही लाश को ठिकाने लगाने के लिए घर से बाहर निकला तो उसे ग्रामीणों ने पकड़ लिया। इधर पुलिस को जब पूरी घटना की सच्चाई का पता चला तो हत्या में अन्य लोगों की संलिप्तता की तलाश शुरू की गई। पुलिस को शुरुआती जांच में ही हिंचलाल के एक भाई पर पुलिस को शंका हुई, जो घटना की रात उसके साथ बैठकर शराब पी रहा था। शंका के आधार पर पुलिस टीम शनिवार को हिंचलाल के भाई राजबहर को जब लेने पहुंची तो वह पुलिस की गाड़ी को आता देख राजबहर ने घर के अंदर जाकर अपने गले में फांसी का फंदा डालकर मौत को गले लगा लिया। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। बेटा क्या नाम है आपका? हैं? अच्छा, ये तुम्हारे पिता ने मम्मी की हत्या कर दी है? हाँ। हैं? मम्मी क्या किए हैं? कौन कौन थे उसमें? 3 लोग थे। कौन कौन?
तो दोस्तों, यह थी एक खौफनाक गुनाह की कहानी जिसमें इंसान रूपी शैतान ने अपनी ही पत्नी और मासूम बेटी को मौत के घाट उतारने के बाद उसके टुकड़े कर डाले। तो दोस्तों, सावधान रहिए और सतर्क रहिए, क्योंकि ऐसे नरपिशाच कहीं भी हो सकते हैं। अगर आपको हमारी यह सच्ची घटना की कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूले। मैं आज अब आपसे विदा लूंगा और अगले शुक्रवार को हम फिर हाजिर होंगे एक नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक बने रहिए तेज खबर 24 में। जय हिंद, जय भारत।